श्री सरस्वती इंटर कॉलेज रिसिया बहराइच के ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो, आज का पाठ 12वीं कक्षा के वाणिज्य वर्ग के छात्रों के लिए है, जो बही खाता और लेखा शास्त्र से संबंधित साझेदारी नामक चैप्टर से संबंधित। प्यारे बच्चों, आज हम साझेदारी में प्रयोग होने वाले एक महत्वपूर्ण शब्द ख्याति के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे कि ख्याति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये किन कारणों से उत्पन्न होती है और इसका महत्व किसी व्यवसाय के लिए क्या है। ख्याति किसी व्यवसाय द्वारा अर्जित की गई प्रसिद्धि यानी रेपुटेशन का नाम है। किसी व्यवसायी द्वारा अपने मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपने लगन, अपने सद्व्यवहार से ग्राहकों के विश्वास को जो हासिल करता है, ग्राहकों के मध्य अपना जो रेपुटेशन, अच्छी रेपुटेशन जो निर्मित कर लेता है, इसी से किसी व्यवसाय या किसी व्यवसाय की ख्याति उत्पन्न होती है। यदि फर्म अपनी सेवाओं द्वारा, अपने वस्तुओं की क्वालिटी द्वारा, अपने सद्व्यवहार द्वारा, अपनी ईमानदारी द्वारा संतुष्ट रखता है, तो वे ग्राहक बार बार उसी दुकान से, उसी प्रतिष्ठान से माल को खरीदेंगे, सेवाएं को खरीदेंगे और इस प्रकार से निश्चित रूप से उस व्यवसाय की बिक्री में वृद्धि होगी। फलस्वरूप उसका लाभ भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवसाय अपने वस्तु के क्वालिटी द्वारा, अपनी ईमानदारी द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा, ग्राहकों के प्रति सद्व्यवहार के द्वारा जो उनमें अपने रेपुटेशन, अपनी विश्वसनीयता को, अपने भरोसे को कायम कर लेता है, इसी का नाम ख्याति है। आइए देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने ख्याति को किस तरह से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉर्ड लिंडले की परिभाषा। उन्होंने कहा कि ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाले लाभ का नाम है। यानी कोई भी संस्था अपने ग्राहकों से जो अच्छे संबंध कायम रखती है, ग्राहकों के मध्य जो फेमस हो गई है, इससे ग्राहक आंख बंद करके उस पर भरोसा करते हैं और उसके माल और सेवाओं का क्रय करते हैं, इसी का नाम लिंडले ने ख्याति। दूसरे विद्वान स्पाइसर और पैगलर के अनुसार हम देखते हैं कि उन्होंने ख्याति को किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनका विचार है कि ख्याति वह तत्व है जो किसी व्यवसाय की प्रतिष्ठा, संबंधों और उस व्यवसाय को प्राप्त अन्य लाभों के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण वह व्यवसाय उस व्यवसाय में लगी हुई मूर्त संपत्तियों में विनियोजित पूंजी पर सामान्य अपेक्षित लाभ की अपेक्षा ज्यादा लाभ कमा सकती है या कमाती है। आइए इन दोनों परिभाषाओं का विश्लेषण करने के बाद देखते हैं कि ख्याति की विशेषताएं क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, इन दोनों परिभाषाओं और अन्य विद्वानों की परिभाषाओं का अवलोकन करने के उपरांत हमने देखा कि ख्याति में मुख्य रूप से 6 विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। पहली विशेषता ख्याति की पहली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि ख्याति
अदृश्य या अमूर्त संपत्ति। अदृश्य या अमूर्त संपत्ति होने का आशय यह है कि इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, इसको कोई देखा छुआ नहीं जा सकता है, यह इनटेंजिबल है, अदृश्य है, किंतु यह संपत्ति। दूसरी विशेषता की यह मूल्यवान संपत्ति। किसी भी व्यवसायी के लिए उसकी ख्याति काफी महत्वपूर्ण और मूल्यवान चीज होती है। जैसे अन्य संपत्तियों को हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, उसी तरह से ख्याति को भी अदृश्य होते हुए भी इसको भी हम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। और बहुत से व्यवसायों में तो उसकी भौतिक संपत्तियों, भौतिक पूंजी के कुल योग से भी अधिक मूल्य केवल उसकी ख्याति का होता है। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई कलाकार है, कोई चित्रकार है, उन पर जो ग्राहकों का भरोसा है, उनके व्यवसाय में सबसे बड़ी संपत्ति वही। तीसरी विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं कि लाभार्जन में सहायक। किसी भी व्यवसाय की जो अन्य संपत्तियां, चाहे मशीनरी है, उपकरण है, डिलीवरी वैन है, इन सब के सहायता से उसकी बिक्री बढ़ती है, उसके कार्यों में, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि होती है और लाभ अर्जित करती है। उसी प्रकार अगर किसी व्यवसाय में, किसी व्यवसायी के पास ख्याति है तो उसके लाभ में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होती है। चौथी विशेषता, ख्याति की चौथी विशेषता के रूप में देखते हैं कि ख्याति का मूल्य स्थिर न रह करके इसके मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है। इसको प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों को आगे हम बताएंगे। उन तत्वों के कारण फर्म का लाभ बढ़ता है, घटता है, लोगों की विश्वसनीयता बढ़ती है, घटती है, तो इसके फलस्वरूप उस व्यवसाय की ख्याति का मूल्य भी कभी बढ़ता है, कभी घटता है। अर्थात ख्याति का मूल्य स्थिर न रह करके ख्याति के मूल्य में कमी भी होती है और वृद्धि भी होती है। बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ख्याति अस्थायी संपत्ति होते हुए भी इस पर कोई जरूरी नहीं कि केवल इसके मूल्य में कमी ही हो, इसके मूल्य में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। तो ख्याति के मूल्य में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ये ख्याति की अगली विशेषता है। अगली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि ख्याति तभी मूल्यवान होती है जब संपूर्ण व्यवसाय को बेचा जाए, संपूर्ण व्यवसाय की बिक्री की जाए, तभी जो है इसके मूल्य में प्राप्ति या कोई ग्रहण कर सकता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी, जैसे कोई नया साझेदार जिसके पास कुछ विशेष गुण या विशेष क्षमता है, विशेष अनुभव है, अगर फर्म में शामिल हो जाता है, या कोई ईमानदार, सुविख्यात, विशेष हुनर वाला कोई साझेदार फर्म से अलग हो जाता है, तो इसका फर्म की ख्याति पर सार्थक रूप से प्रभाव पड़ता है। छठवीं विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि ख्याति का मूल्यांकन सही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अदृश्य संपत्ति है। इसको प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। इसके मूल्यांकन की अनेक विधियां हैं और सारी विधियों द्वारा किसी व्यवसाय की ख्याति का अनुमान ही लगाया जाता है। इसका सही मूल्यांकन करना संभव नहीं होता है। इसलिए इसको मुद्रा में मापने का प्रयास किया जाता है, मुद्रा में इसका मूल्यांकन करने का, अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। इसके मूल्य को एकदम ठीक निरपेक्ष रूप से मापन करना इसका संभव नहीं होता है। आइए देखते हैं कि ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक क्या क्या हैं। किसी व्यवसाय की ख्याति किन किन कारणों से घटती या बढ़ती है, तो
तो संक्षेप में ऐसे 10 तत्वों का हम यहाँ पर उल्लेख करने जा रहे हैं जो किसी व्यवसाय या किसी फर्म की ख्याति के मूल्यों में कमी या वृद्धि होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। पहला घटक है कि व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान पर स्थित। अगर कोई व्यवसाय ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर ग्राहकों को जाने आने में सुविधा हो, ग्राहकों को आने जाने में सुरक्षा हो, उनको अन्य सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हो, जैसे बैंकिंग है, बैंक की सुविधा हो, एटीएम की सुविधा हो, अन्य उसी प्रकार के दुकानें हों, तो वहां पर स्थित किसी व्यवसाय की ख्याति अधिक होगी। और दुर्गम असुविधाजनक स्थान पर स्थित किसी व्यवसाय की ख्याति कम हो जाती है। दूसरा कारण है प्रबंध में कुशलता। अगर किसी व्यवसाय के प्रबंध में लगे हुए व्यक्ति प्रबंध क्षेत्र के कुशल विशेषज्ञ या अनुभवी व्यक्ति हैं तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति अधिक होगी। तीसरा प्रभावित करने वाला तत्व है व्यवसाय की अवधि। किसी भी व्यवसाय की ख्याति इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो व्यवसाय कितना पुराना है। प्रायः पुराने व्यवसाय जो काफी समय से अपने ग्राहकों को संतुष्ट करके अपने आप को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनकी ख्याति अधिक और एक नए स्थापित व्यवसाय की ख्याति अपेक्षाकृत कम होती है। आपने देखा होगा कि इस सेठ की 120 साल पुरानी दुकान 118 साल से नवरत्न तेल जो लोगों को पसंद आ रहा है, इस तरह की चीज़ें इस बात का द्योतक होती हैं कि किसी व्यवसाय की लंबी जितनी अवधि होगी उसमें ख्याति की संभावना अधिक होगी और कोई नया या भी कम समय से स्थापित व्यवसाय अपने ग्राहकों का उतना विश्वास अर्जित नहीं कर पाता है जितना काफी दिनों से चले आ रहे कोई पुराना व्यवसाय अर्जित कर लेता है। अगला घटक किसी व्यवसाय की ख्याति को प्रभावित करने वाला हो सकता है कि वस्तु की प्रकृति कैसी है, अर्थात उस वस्तु की मांग में स्थिरता रहती है, निश्चितता रहती है या अनिश्चितता रहती है। किसी वस्तु की मांग, उसके ग्राहकों की संख्या जितने अस्थायी होंगे, स्थिर होंगे, उस व्यवसाय में ख्याति का मूल्य उतना ही अधिक होगा। अगला कारक है, पांचवा कारक है लाइसेंस का होना। जो व्यवसाय अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए सभी आवश्यक वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेते हैं, आवश्यक लाइसेंसों की प्राप्ति कर लेते हैं, उस पर लोगों का भरोसा बढ़ जाता है और उसकी ख्याति अधिक हो जाती है। और कुछ ऐसे व्यवसाय जो अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाए हैं अभी, उस पर लोगों का विश्वास भरोसा कम होता है, फलस्वरूप उनकी ख्याति का मूल्य भी कम रहेगा। छठवां कारक होता है एकाधिकार या अन्य अधिकार। अगर किसी व्यवसाय में एकाधिकारिक प्रवृत्ति है, वह अपने वस्तु या सेवा का एकमात्र विक्रेता या आपूर्ति करता है, या उसके पास कुछ पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, व्यापारिक चिन्ह, कुछ अन्य छूटें या सरकार द्वारा कुछ विशेष प्रकार की विशेषाधिकार उपलब्ध कराए गए हैं, तो ऐसे व्यवसाय में ख्याति का मूल्य अधिक हो जाता है। अगला प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है जोखिम की मात्रा। किसी व्यवसाय में जोखिम की मात्रा और उसकी ख्याति में उल्टा संबंध होता है। जिन व्यवसायों में जोखिम की मात्रा अधिक होती है उसमें लाभ कमाने की निश्चितता, भावी लाभ की संभावना भी कम हो जाती है, अनिश्चित हो जाती है। इस प्रकार वहां ख्याति भी कम होगी। लेकिन जिसमें मांग की
जोखिम कम है, मांग हमेशा बनी रहने वाली चीज़ है, ग्राहक उसके ज़्यादातर बने रहेंगे, उसकी मांग में कमी नहीं होने वाली है। ऐसी चीज़ों के व्यवसाय में लगी हुई इकाइयों फर्मों के में ख्याति का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होता है। अगला प्रभावित करने वाला कारक है फर्म का लाभ और उसकी प्रवृत्ति। ये तो निश्चित है कि जिस फर्म के लाभ कमाने की क्षमता अधिक होगी उसमें ख्याति भी अधिक होगी, जिसमें लाभ कमाने की क्षमता कम होगी उसमें ख्याति भी कम होगी, क्योंकि ख्याति एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का पावर है। किसी व्यवसाय को अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता प्रदान करता है क्या। तो अगर व्यवसाय में लाभ ही नहीं है, इसका मतलब एक्स्ट्रा लाभ कमाने वाली शक्ति उसके पास यानी ख्याति नहीं है। लेकिन अगर दो फर्मों में, इसके मूल्यांकन की एक विधि ये भी है कि औसत लाभों के आधार पर निकाला जाता है। मान लेते हैं दो फर्में हैं ए और बी, और दोनों का औसत लाभ और पिछले 3 वर्षों का कुल लाभ बराबर है। एक फर्म ने पहले साल फर्म ए ने 3 लाख, दूसरे साल में 2 लाख और तीसरे साल में 1 लाख लाभ कमाया, तो कुल 6 लाख 2 लाख पर ईयर एवरेज रूप से कमाया। और फर्म बी है जिसने पिछले 3 वर्षों में भी 6 लाख का लाभ कमाया है, लेकिन पहले साल उसने 1 लाख, दूसरे साल 2 साल और तीसरे साल में 3 लाख का लाभ कमाया है, तो कुल लाभ 6 लाख, औसत लाभ इसका भी 2 लाख हुआ। किंतु एक फर्म का उत्तरोत्तर लाभ घटता जा रहा है, फर्म ए का उत्तरोत्तर लाभ लगातार घटता जा रहा है, जबकि फर्म बी का लाभ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए निश्चित रूप से फर्म बी का भविष्य उज्जवल है। आने वाले समय में फर्म बी की लाभार्जन शक्ति अधिक होगी, इसलिए फर्म बी की ख्याति का मूल्य भी अधिक होगा। 9वां कारक होता है कि भावी प्रतिस्पर्धा की संभावना। अगर किसी फर्म में निकट आने वाले भविष्य में उसमें कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है, उस अन्य फर्मों से चुनौतियां मिलने की संभावना बढ़ती जा रही है, तो उसमें ख्याति का मूल्य कम होगा। और दूसरी फर्म जो भविष्य में उसमें कोई प्रतियोगी फर्म आने की संभावना नहीं है या कम संभावना है, या उनको आसानी से परास्त करके प्रतियोगिता में आगे बने रहने की संभावना ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से उस फर्म की ख्याति का मूल्य भी अधिक होगा। 10वां कारक जो ख्याति को प्रभावित करता है वह है पूंजी की मात्रा। अगर दो फर्मों का लाभ एक बराबर है, ध्यान दीजिए, दो फर्मों का लाभ अगर एक बराबर है, समान है, दोनों फर्में ने समान लाभ कमाया है, तो उसमें उस फर्म की ख्याति का मूल्य अधिक होगा जिसकी कैपिटल एम्प्लॉयड विनियोजित पूंजी कम होगी, क्योंकि उसने कम पूंजी में ही अधिक लाभ कमाया है। यानी कोई और शक्ति है, कोई और पूंजी है जो इसके लाभ को उसके बराबर तक पहुंचाया है, और वो पूंजी, वो संपत्ति निश्चित रूप से ख्याति होती है। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि ख्याति का मूल्यांकन कब करना आवश्यक होता है, किन किन दशाओं में ख्याति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ऐसी 7 अवस्थाएं हैं, 7 दशाएं हैं जब किसी फर्म में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। पहली दशा यह है जब लाभ हानि के विभाजन का अनुपात बदला जाए। साझेदारों में फर्म के लाभ को अगर साझेदारी संलेख में या पहले से निश्चित नहीं किया गया है तो बराबर लाभ बांटा जाता है, या साझेदारी संलेख में या पहले अनुबंध में ही ऐसा निर्धारित कर लिया गया कि फर्म के लाभों को किस रूप में बांटा जाएगा, तो उसका पालन किया जाता है। भविष्य में जब कभी इस लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन किसी प्रकार का किया जाएगा तो उस दशा में फर्म की ख्याति का मूल्यांकन भी किया जाता है। दूसरी दशा होती है कि फर्म में जब नए साझेदार का हम प्रवेश कराते हैं, तो नया प्रवेश करने वाला साझेदार भविष्य में संपत्ति के लाभों से, संपत्ति द्वारा अर्जित लाभों से में से हिस्सा तो पाएगा ही,
पुराने साझेदारों के परिश्रम ईमानदारी से उत्पन्न ख्याति जो अदृश्य संपत्ति फर्म में है, ख्याति उससे भविष्य में जो लाभ होंगे उसमें से भी वो हिस्सा पाएंगे। इसलिए नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का मूल्यांकन करके और ख्याति के एक उतने भाग को खरीदने के लिए जितने भाग का वो हिस्सेदार बनाया गया है लाभ का, उसको पूंजी लाना या पूंजी में समायोजित करने की व्यवस्था की जाती है। अतः नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का मूल्यांकन करना होता है। तीसरी दशा होती है कि जब कोई साझेदार फर्म से अलग होता है या दुराचरण के कारण उसको फर्म से निष्कासित किया जाता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे साझेदार को देय राशि की गणना करने के लिए ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है और ख्याति में से उसको भी हिस्सा दिया जाता है। चौथी अवस्था होती है कि जब फर्म को बेचा जाए, जब साझेदारी फर्म को किसी अन्य फर्म को बेचा जाता है, तब फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। छठवीं दशा होती है जब साझेदारी फर्म को हम कंपनी के स्वरूप में परिवर्तित करना चाहें, तब भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। सातवीं स्थिति आती है जब फर्म के लाभ हानि ज्ञात करने की जो विधि है, जो लेखांकन विधि है, लाभ हानि ज्ञात करने के जो तरीके थे, उन तरीकों को जब बदला जाता है, तब भी ख्याति के मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ती है। अब आइए देखते हैं कि फर्म की ख्याति का महत्व क्या है। ख्याति को किसी व्यावसायिक संस्था की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक दक्षता और भविष्य में अधिक उपार्जन करने का दर्पण माना जाता है। प्रोफेसर डिक्सी ने इस संबंध में एक बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण कथन प्रस्तुत किया था। आप सुने होंगे, एक कहावत सुने होंगे कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यही बात किसी व्यवसाय में भी लागू होती है। यहाँ पर कैरेक्टर द्वारा फर्म की ख्याति का निर्माण होता है। तो प्रोफेसर डिक्सी महोदय ने इसी आधार पर उन्होंने कहा था कि यदि पूंजी की हानि हो जाए तो कुछ भी हानि नहीं हुआ, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। यदि ग्राहक समाप्त हो जाए तो कुछ हानि हुई, ग्राहकों को बनाना पड़ेगा, कुछ हानि हुई। किंतु अगर ख्याति नष्ट हो जाए तो व्यवसाय का सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह कथन, डिक्सी महोदय का यह कथन निश्चित रूप से फर्म के महत्व पर पूरा प्रकाश डालता है। फर्म में ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और उसके संबंध में लेखे कैसे किए जाते हैं, इसका अलग से मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। आज थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ख्याति की प्रकृति क्या होती है, ख्याति का स्वभाव क्या होता है। विभिन्न विद्वानों ने ख्याति के स्वभाव को विभिन्न जीवों के चरित्र से तुलना करके ख्याति को निम्न 4 स्वभाव का बताया है। पहले स्वभाव की ख्याति है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। बच्चों, बिल्ली का स्वभाव होता है कि वो अपना स्थान नहीं बदलती। जिस घर में या जिस स्थान पर रहती है वहीं पर रहेगी, चाहे उस घर में रहने वाला, घर का, मकान का मालिक, स्वामी बदल जाए, लेकिन वो नहीं बदलेगी, उसी स्थान पर रहेगी। तो इस प्रकार के ख्याति में ग्राहक अपनी दुकान को, जहाँ से वे वस्तु या सेवाएं लेते हैं, बदलते नहीं है, चाहे उसका स्वामी बदले, ग्राहक अपना स्थान नहीं बदलते। इसलिए इस प्रकार के ख्याति अस्थायी रहती है, उसी व्यवसाय में बनी रहती है। इस प्रकार से इस ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है।
फर्म को बेच दिया जाए, दुकान पर उस फर्म पर कोई दूसरा व्यक्ति स्वामी आकर बन जाए, तो पिछले स्वामी के पूरी ग्राहक उसको मिल जाते हैं। यानी पिछले स्वामियों द्वारा जो ख्याति कमाई गई थी, जो मेहनत करके ग्राहकों का विश्वास कमाया गया था, वो इसको मिल जाता है। इसलिए इस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। दूसरे प्रकार की ख्याति के स्वभाव की तुलना कुत्ते से की गई है, यानी कुत्ते के प्रकृति वाली, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। कुत्ते का स्वभाव होता है कि वो अपने मालिक के साथ साथ चला जाता है, जहां जहां उसका मालिक जाएगा वहीं वहीं पर वो खुद चला जाता है। वो अपने निश्चित स्थान पर नहीं रुकता है, बल्कि अपने स्वामी के साथ रहता है। तो इस प्रकार की ख्याति को बेचने से क्रेता के पास वो ख्याति नहीं आती, बल्कि उसका स्वामी जहां चला गया फिर ख्याति भी। इसलिए इस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे कम होता है। जैसे कोई डॉक्टर कहीं पर हॉस्पिटल या सेवाएं दे रहा है, अगर वो चला गया उसको छोड़ करके, तो उसके ग्राहक भी चले जाते हैं। वकील, कलाकार, इन लोगों की ख्याति इस प्रकार की होती। तीसरे प्रकार की ख्याति की तुलना जो है चूहे से की गई है, यानी चूहे की प्रकृति वाली ख्याति। चूहे का स्वभाव क्या होता है कि वो स्थिर नहीं रहता, न तो एक स्थान पर निश्चित रहता है और न तो अपने स्वामी के साथ, बल्कि वो इधर उधर फुदकता रहता है और वहीं पर पहुंचता है जहां पर उसको भोजन मिल सकता है। तो इस प्रकार की ख्याति का मूल्य भी अस्थिर रहता है। ग्राहक इस प्रकार के व्यवसाय, इस प्रकार की ख्याति वाले व्यवसाय के ग्राहक भी अस्थिर रहते हैं। उनको जहां भी थोड़ी सी सुविधा या कुछ भी मिलेगा, दुकान को बदल करके वहां चले जाते हैं। तो इस प्रकार की ख्याति का मूल्य भी बहुत कम होता है। और चौथे प्रकार की ख्याति का स्वभाव की तुलना जो की गई है वो खरगोश से की गई है। खरगोश की प्रकृति होती है कि वो दूर तक नहीं जाता है, अपने निवास के आसपास ही इधर उधर रहता है। तो इस प्रकार के ख्याति में ग्राहक अपने आस पड़ोस की दुकानों से ही सामान लेना पसंद करता है। वो अगर व्यवसाय का स्वामी अपने दुकान को लेकर दूर चला गया तो फिर वो दूर नहीं जाएंगे, बल्कि अगल बगल जो भी दुकानें हैं वहीं से अपने आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार की ख्याति की तुलना खरगोश के स्वभाव से की गई। तो प्यारे बच्चों, आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द जो वाणिज्य में विशेषकर साझेदारी में बार बार प्रयोग किया जाता है, ख्याति, गुडविल, जिसको सुनाम भी कहते हैं हिंदी में, इसके कॉन्सेप्ट, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसको प्रभावित करने वाले घटक, इसका महत्व और इसके स्वभाव के बारे में अध्ययन किया है। उम्मीद है आपको आज का पाठ उपयोगी लगा होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई और अतिरिक्त जानकारी की ज़रूरत हो, तो आप निश्चित रूप से निस्संदेह निसंकोच हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा और आपको जानकारी, भरपूर जानकारी दे करके आपको संतुष्ट करूंगा, क्योंकि इसी में मेरी भी ख्याति निहित है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।